अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर भारत से जनाब ये मैच हार गया। मेरी शर्ट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना इन्वॉल्व था इस मैच के अंदर और पाकिस्तान के लिए के हवाले से कितनी ख्वाहिशात थी कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीत जाए। लेकिन ये जो भी ये हादसा हुआ है, ये जो भी सान्या हुआ है, ये जो भी गमगीन रात आई है, ये जो भी गुस्सा है आज पाकिस्तानी फैंस के अंदर, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। इसमें बरसों लगे हैं हमें यहाँ तक पहुँचने में। और मैं थोड़ी देर में इसकी सारी तफसीलात जो है आपके सामने एवेल्युएट करके आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर इशू क्या है, ये यहाँ तक अगर ये गमगीन रात आज यहाँ तक पहुँची है तो इसकी वजह क्या है। एनालाइज करते हैं, इसको बैठ के एनालाइज करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आज आपके कमेंट्स बहुत अशद चाहिए ताकि मुझे आपका ज़रा फीडबैक भी मिल सके कि आपकी क्या राय है, ये जो भी सूरत हाल बनी है उस हवाले से आपकी क्या राय है। अच्छा जी, एक तो इंडिया के खिलाफ आप जानते हैं कि जब भी ये मैच होता है इट इज़ मोर टू डू विद नॉट जस्ट विद योर टैलेंट बट ऑल्सो योर नर्व्स। आपकी साइकोलॉजिकली आप कितने तगड़े हैं, कितने स्ट्रांग हैं, क्योंकि असल प्लेयर का जो है ना, वो जब प्रेशर सिचुएशन डेवलप होती है ना, एक तगड़ी टीम आपके सामने आती है, आपकी राइवल टीम, जैसे कहते हैं ना आपका जिससे अड्डा लगा होता है अल्फाज में, जिसमें आपका और उसका अड्डा लगा होता है ना, तो फिर पता लगता है कि आप कितने तगड़े हैं, आपके हाथ पांव फूलते हैं कि या नहीं फूलते हैं। तो आपके जो 11 ये आज उतरे थे ना शहजादे, आपके जो 11 खिलाड़ी आज जो उतरे थे, ये कितने को तगड़े थे, इनकी कितनी को जान थी, वो मेरा ख्याल में पहले ओवर से ही पता लगना शुरू हो गया था। पाकिस्तान ने जो है वो खुशकिस्मती से आज टॉस जीता और मेरा ख्याल में टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला दुरुस्त फैसला था, क्योंकि जो पिच रिपोर्ट आ रही थी, जो पिच बताई जा रही थी, वो यही थी कि इट इज़ अ गुड बैटिंग पिच। और यहाँ पे अज्यूम किया जा रहा था कि एनीथिंग अबव 300 325 विल बी अ गुड स्कोर। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया, एक तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, मैं अगर पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलूँ तो पहला पॉइंट तो यह है कि जनाब आपकी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आपके जो 2 रेगुलर ओपनर्स हैं, साइम अयूब और फ़खर, वो दोनों ही इंजर हो गए और आपको जो है बेसिकली मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के ऊपर जाना पड़ा। आपको बाबर को ओपन करवाना पड़ा और आपको जो है वो इमामुल हक के साथ जो है अपना ओपनिंग पेयर बनाना पड़ा। अच्छा, एक किस्म का ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता था। अब आप पूछें वो क्यों? वो इसलिए हो सकता था कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, मतलब दोस्ती यारी बहुत अच्छी है। अब दोस्ती यारी अगर आपकी अच्छी हो ना, तो अगर और पार्टनर्स आपके ऐसे हों तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अच्छे तरीके से आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है। अगर एक खिलाड़ी अटैक पे चल रहा है, दूसरा ज़रा स्टेबल हो जाता है, मोमेंटम बिल्डअप किया जाता है, पार्टनरशिप जो है वो बिल्डअप की जाती है। लेकिन मुझे नहीं पता रिसेंटली जैसे किसी शख्स को कोई बीमारी लग जाती है ना, जैसे आपको बुखार चढ़ जाता है या आपको कोई वायरस हो जाता है और उसकी वजह से फिर आपकी तमाम परफॉर्मेंस जो है वो ठंडी हो जाती है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है जैसे पाकिस्तानी टीम को कोई बीमारी लग चुकी है। ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इसको फिगर ऑफ स्पीच मत समझिएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इनको कोई बीमारी लग चुकी है। और मुझे क्यों लग रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने नोट किया है कि इनका रन रेट कितना ड्रॉप हो चुका है? आई मीन पिछले मैच में आप उठा के देख लीजिए, मेरे ख्याल में पहले 10 ओवर में क्या 22 रन थे, 22 रन या 23 रन थे, कोई इतने ही थे। और उसके बाद आपने इस पूरे मैच के अंदर जो बैटिंग की है वो 4.5 रन के हिसाब से आपने बैटिंग की है। 4.5 रन, 4.5 रन जो होता है ना, वो टेस्ट क्रिकेट का रन रेट होता है आज के दौर में, ठीक है। आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए आए हुए हैं और आपका रन रेट 4.5 पे चल रहा है। इस तरह आप अपनी इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं। पहला 10 ओवर जब आपका पावर प्ले होता है उसके अंदर आपने मार धाड़ के साथ चलना है। लेकिन बाबर जो है, मुझे क्यों ये फील हुआ, अब मैं वो जो साइकोलॉजिकल उसके एंड के ऊपर आ रहा हूं कि बाबर मुझे ये फील हो रहा है कि वो इतना अंडर प्रेशर आ चुका है, उसका जो बैड पैच चल रहा है वो इतना अंडर प्रेशर आ चुका है कि उससे शॉट मारना भी उसको लिए मुश्किल हो रहा है। वो डर रहा है, वो इतना डिफेंसिव हो चुका है, इतना डिफेंसिव हो चुका है कि उससे अपनी, जिसे कहते हैं ना, पूरी अपनी शॉट खेलना, उससे वो शॉट भी नहीं खेली जा रही है। आपकी जब बैट्समैन की सबसे बड़ी जो एक निशानी होती है ना कि वो फॉर्म में नहीं है या वो डर रहा है, उसकी शॉट्स जो है ना आधी होना शुरू हो जाती हैं। वो पूरी 100% फोर्स के साथ जो है वो शॉट नहीं लगती। उसको डर किस बात का होता है? मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो। अगर आपके दिमाग के पीछे बार बार आपका ये अंदर का ज़मीर जो है ना आपको मलामत करे ना, बार बार तू आउट ना हो जाए, आउट ना हो जाए, आउट ना हो जाए, आप अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट खो देते हैं। और बाबर अनफॉर्चुनेटली मुझे इसी तरह ही फील हो रहा है कि ये उस कुएं में गिर चुके हैं, उस मेंटल ब्लैकआउट में गिर चुके हैं जिसमें से वो निकल ही नहीं पा रहे। और एक और बात मैं स्पेसिफिकली बाबर के हवाले से बात करना चाहूँगा कि
जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं ना, जब टीम को, मुल्क को उनकी ज़रूरत होती है ना, तो उनकी परफॉर्मेंस से पता लगता है कि ये ग्रेट प्लेयर है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। 1992 का वर्ल्ड कप एक मिसाल है, वो आप उसको उठा के देखिए। फाइनल हो रहा है, आज उस फाइनल में आपको परफॉर्मेंस चाहिए। वसीम अकरम तब तक अपने आप को एक ग्रेट बॉलर के तौर पे रजिस्टर करवा चुका हुए थे। ऐसा नहीं है कि वसीम की जो राइज आया है कोई 92 के वर्ल्ड कप के बाद आया, उससे पहले ही दुनिया उनका लोहा मानती थी। लेकिन फिर उसके बाद फाइनल में जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी ना, तो वसीम ने फिर वहाँ परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप जो आपने जीता, यूनुस खान की कप्तानी, आप उसको उठा के देख लीजिए। शाहिद अफरीदी को सब मानते थे, बिल्कुल मानते थे, लेकिन शाहिद ने जब एक्चुअली फाइनल में परफॉर्म किया तो फिर आपको पता लगा हाँ यार वाकई तगड़ा प्लेयर है। प्रेशर सिचुएशन के अंदर भी प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने देता। यहां से पता लगता है कि आप मेंटली कितने तगड़े हैं। बाबर के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, व्हेन यू नीड हिम द मोस्ट ही इज फेलिंग। उसकी परफॉर्मेंस ही नजर नहीं आ रही। तो मैं खुद बाबर का बहुत बड़ा जो है वो सपोर्टर रहा हूं, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन आई एम सॉरी, इवन मैं भी जो है ना, मेरा भी अब हौसला जो है ना वो दम तोड़ना शुरू हो चुका है। मैं हौसला हारना शुरू हो चुका हूं। मैं बाबर की कैपेबिलिटी के ऊपर अब सवाल करना शुरू हो चुका हूं। क्या बाबर की इस 11 के अंदर अब जगह बनती है या नहीं बनती? क्या बाबर को इस पाकिस्तानी टीम में अब मजीद खिलाना भी चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? आई एम सॉरी, मैं सोच नहीं सकता था कि मैं कभी बाबर के बारे में इस तरह की बात करूंगा, लेकिन अब मैं कहने पर मजबूर हो गया, क्योंकि इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद बाबर जो है वो जिस तरह आउट हुए, और बड़ी कैजुअल बॉल के ऊपर, मतलब एक होता है ना कि यार आपने जो है वो पूरा आप शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे जनाब, आप लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑफ पे, या कहीं पे आप कैच हो गए, नहीं, इट वाज अ वेरी कैजुअल शॉट जिसके ऊपर वो आउट हुए। वो इतने बड़े प्लेयर की आउट होने वाली बॉल नहीं थी, मतलब इट वाज एन ऑर्डिनरी बॉल, जो कहते हैं ना, एक ऑर्डिनरी बॉल के ऊपर आप आउट हुए, कोई तगड़ी बॉल नहीं हुई थी। जिस तरह शुभनम, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शुभनम जो है वो अबरार ने उनको बोल्ड किया, ठीक है, जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, और वो शुभमन गिल जो है वो बोल्ड हुए अबरार की बॉल पे, वो बहुत अच्छी बॉल थी। रोहित शर्मा जो आउट हुए यॉर्कर के ऊपर, शाहिनशाह अफरीदी की बॉल के ऊपर, वो बहुत अच्छी बॉल थी। वो बॉल डिजर्व करती थी विकेट लेना। बाबर वाली बॉल डिजर्व नहीं करती थी बाबर की विकेट लेना। उसके बाद बाबर जब आउट होते हैं, उसके बाद अब आप इमामुल हक को देख लीजिए। अभी एक ओवर पहले बाबर आउट होके तो हटा है, ठीक है, आप बैटिंग कर रहे हैं, अब आप पहले से बैठे हुए हैं, मतलब आप क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, आप एक ऐसा सिंगल लेने की कोशिश करते हैं जो आपके ही डेंजर एंड के ऊपर जा रहा है। कॉल आपकी है, इमामुल हक की कॉल है, इमामुल हक की कॉल है, और जाके वो सीधा जो है वो बॉल जो है वो फील्डर के हाथ में जा रही है, डायरेक्ट थ्रो से आप रन आउट हो जाते हैं। उस स्टूपिड रन की जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। यूजलेस तरीके से अपनी विकेट जो है वो आपने अगले के हाथ में दे दी। अच्छा, ऊपर से मतलब इवन द कमेंटेटर्स वर लाफिंग, मतलब वसीम अकरम, सुनील गावस्कर, वो भी हंस रहे थे कि रिश्तेदार थे फिर इंजमामुल हक ही है ना, और भी रन आउट दे रिकॉर्ड बनाते थे, चलो ये भी रन आउट हो गया। और रन आउट हुआ भी किस मौके पे? जब आपका इंडिया के साथ मैच चल रहा है। गिफ्ट की है अपनी विकेट, खुद गिफ्ट की है, रैप करके ना, गिफ्ट पेपर में रैप करके ऊपर रिबन बांध के आपने दिया, लो भाई मेरी विकेट ले लो, ताड़ी मेहरबानी, मेरी ये तकलीफ। अच्छा, आपको पता है इस बात का कि आपको जो है ना, चूंकि जगह खाली हुई है, फ़खर जो है वो बीमार हो गया, इंजर हो गया, इसलिए आपको जगह मिली हुई है। तो यार ये वो मौका होता है, आप अपनी जगह सीमेंट करते हैं, आप अपने आप को प्रूव करते हैं कि जनाब मैनू अगर तुसी ले आए हो ना टीम विच, तो मैं डिजर्व करता हूँ। ये नहीं है कि खाली जगह पुर करके मुझे डाल दिया गया वहाँ पे, मैं डिजर्व करता था वहाँ पे आना। आपने अपनी विकेट का बेड़ा गर्क किया। उसके बाद 20 ओवरों के बाद मैं यहाँ पे